ऐसे सोता है ऐसे। Good morning, friends. Day 4, and we are at Kalpa. रात को थोड़ा लेट हो गए थे तो जल्दी सो गया था मैं, बहुत देर से थका हुआ भी था, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाया था. बट नाउ आई हैड माई कंप्लीट रेस्ट. यहाँ पे मैं सोया था, 2 बेडरूम, और यहाँ अंदर भी एक रूम. यहाँ पे 2 और लोग सोए थे. पर डिसेंट प्लेस एक्चुअली. 4 बेड्स हैं. इसको हमें 2000 रुपये का मिला. दिस इज़ द प्लेस. और यहाँ हमारी बाइक्स लगी हुई हैं. और यहाँ पे ये बंदे हैं सभी. एक्चुअली इनके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बालकनी व्यू और एक रोड व्यू. हम लोग रोड व्यू वाले में थे. ये है बालकनी व्यू, देखिए एक बार. जस्ट अमेजिंग. सब रूम में रुकिए और बैठ के यहाँ से आप एप्पल्स खाइए और नज़ारे देखिए. मैं भी जा रहा हूँ मोनेस्ट्री ये रही. सो दिस इज़ द मोनेस्ट्री. अतुल्य भारत सरकार, ये तो अच्छा है. लेट मी डू दिस. ऑलराइट, इसको भी करते हैं. वाह. सो मोनेस्ट्री से मैं आ चुका हूँ अब, और मैं जा रहा हूँ ब्रेकोंग पियो. वहाँ पे मैं पहले ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद फिर वहीं से ही नाको ताबो वाला जो रोड है वो कर लूँगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मुझे जो करना है वो है फ्यूल अप. यहाँ पे पेट्रोल भी मुझे अपने फुल टैंक को फुल करना, और प्लस जो मेरे ये जो लाल जो ये 2 कैनिस्टर्स हैं इनको भी मुझे फुल अप करना है, क्योंकि अब रेकोंग पियो के बाद से देर विल बी नो ऑफिशियल पेट्रोल पंप. हालांकि छोटे मोटे जो ये मैकेनिक शॉप्स वगैरह मिलेंगे वो लोग ब्लैक में तो बेचते ही हैं, लेकिन वो कितना यू नो व्हाट डू कॉल दैट प्योर है, वो एक क्वेश्चन है. सो अब जब ओपन में पेट्रोल मिल रहा है तो थोड़ा बहुत तो मिलावट तो होगा ही होगा. सो इसीलिए यहीं से पेट्रोल भर के चलो और सीधा फिर काजा में पेट्रोल भरवाएंगे. सो पेट्रोल भराया जाए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. 1594 रुपीज़ का मेरा पेट्रोल हुआ. मेरे पेट्रोल टैंक्स वैसे तो 500 लीटर के हैं, जो ये एक्सटर्नल वाले रेड वाले हैं, लेकिन मैंने फिर भी 4 लीटर भरवाया मैंने. और पेट्रोल अपना जो टैंक है उसका मैंने फुल करवा लिया है. थोड़ा सा ये जो टैब नॉब होता है ना, इसको थोड़ा लूज़ रखा जाता है बिकॉज अंदर प्रेशर बनता है, तो इसको लूज़ रखा जाएगा. 17 लीटर पेट्रोल कैरी करके चल रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट टू 17 kgs. तो थोड़ा सा वेट और बढ़ गया है मेरा बाइक में, और जो पूरा वेट बढ़ा है वो आगे की तरफ बढ़ा है. सो आई हैव टू बी लिटिल कॉशियस विद एवरीथिंग नाउ. यहाँ का पेट्रोल बहुत प्योर है. I don't know for what reason why only Rekong Pure, but everyone says and suggests that कि आप Rekong Pure का पेट्रोल बिल्कुल फिलअप करा लो. हालांकि वो इसलिए भी है कि यहाँ से फिर काजा तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन द प्योरिटी ऑफ पेट्रोल एयर यहाँ का पेट्रोल पंप की प्योरिटी मतलब मानी जाती है. आज से बिल्कुल बैरन लैंड्स शुरू हो जाएंगे टिल आई थिंक लाइक चंद्रताल तक. यस, क्योंकि उसके बाद फिर आपका मनाली शुरू हो जाएगा, फिर मनाली में भी फिर इस तरह की हरियाली आ जाती है फिर. सो ये वो रोड आ गया है. आई विल टेक यू टर्न. आई मीन टू माई लेफ्ट हैंड साइड. काजा पू होते हुए पू होते हुए काजा जाता है. दिस इज़ द रूट. तो इस तरफ के पहाड़ देखो बैरन है, इस तरफ के है ग्रीन. बिल्कुल ही अलग है. देखो
अभी हम किन्नौर रीजन में ही है, थोड़ी देर के बाद स्पीति रीजन शुरू हो जाएगा, जहां हम लोग जा रहे हैं नाको, दैट कम्स इन द स्पीति रीजन। सो द चेंज इन द लैंडस्केप विल बी डेफिनेटली विजिबल थोड़ी देर के बाद। इसी वीडियो में बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। सी, ये पूरा इस चट्टानों को काट के ये रोड बनाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्यूडोस टू यू गाइस। और रोड्स देखो आप, रोड्स इतने स्मूथ हैं, मेंटेन्ड रोड है। और इन जगहों पर रोड को मेंटेन करने का मतलब है 12 महीने काम करना, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो। सो दीज गाइज आर डूइंग वेरी कमेंडेबल जॉब। थोड़ी देर आगे जाके जब बॉर्डर आएगा तो फिर वहाँ पे BRO वाले काम करते हैं, विच इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सी, बिल्कुल ही काट के बनाया है, बिल्कुल ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ब्यूटीफुल वेदर ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे जो पत्थर गिरते हैं छोटे 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 छोटे, वो थोड़ा सा एक पेरिल है यहाँ पर। सो एवरी गुड थिंग कम्स विद अ वेरी स्मॉल एंड सिग्निफिकेंट पेरिल्स। और ये जो पानी है ये सतलज है मेरे ख्याल से शायद। अभी आगे जाके खाब आएगा एक, तो खाब में सतलज एंड स्पीति रिवर विल कनेक्ट। सो फिलहाल अगर मैं ये बोलूँ कि इस पानी में स्पीति रिवर भी मिक्स है तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेकिन आगे जाके खाब में एक जगह है, दैट इज़ द ब्रिज, खाब ब्रिज, वहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं। यस, कम ऑन, वेरी गुड, चढ़ रहा है आराम से, वेरी नाइस, एंड टच डाउन, लेट्स गो। आप जब इस ऐसे रूट पे चलो ना, तो रोड पे तो नज़र होती ही होती है, लेकिन थोड़ा सा कहीं कोई बात पे ऊपर नज़र भी डाल लिया करो पहाड़ों पे, क्योंकि जब पत्थर गिरने वाले होते हैं ना, थोड़े से कुछ छोटे छोटे पेबल्स ना पहले वो गिरते हैं। सी दैट इफ यू सी समथिंग दैट इज गोइंग टू फॉल, स्टॉप देयर फॉर अ मोमेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये सी दिस लैंडस्केप एकदम से डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे कलर अलग है, इस माउंटेन का कलर अलग है, ये माउंटेन का कलर अलग ही है बिल्कुल। द क्लस्टर ऑफ माउंटेन्स, और बिल्कुल ड्राई, एरिड तो नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली द रॉकी माउंटेन्स। तो ये है पूह विलेज, POOH, पूह। इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आर्मी एरिया है, आर्मी कैंट भी है यहाँ पर। सो प्रॉबली शायद हो सकता है आर्मी एरिया जब वहाँ पे जहाँ पे होती है, वहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट बढ़ जाती है। दिन के 12 बज रहे हैं और ज़्यादा लोग नहीं हैं रोड्स पे, और विलेज तो इनफैक्ट मेरे को समझ में नहीं आया कि शुरू कब हुआ था, ख़त्म कब हुआ। सो खाब ब्रिज इज़ ओनली 5 किलोमीटर्स। अब ब्रिज के नीचे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, पानी वानी पियेंगे, बाइक थोड़ी देर कूल डाउन होगी, और कुछ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी क्लिक करेंगे। सो हम खाब पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी ही टूरिस्ट लोग हैं, क्योंकि एक्चुअली दिस इज़ अ प्लेस एक्चुअली टू सी, सो पीपल डू स्टे हियर, क्लिक पिक्चर्स, गो डाउन, और यही हम भी करेंगे। सो मैं नीचे आ गया हूँ ब्रिज के, बाइक मेरी वहाँ खड़ी है। आपको मैं ज़रा संगम दिखाता हूँ जो नदियों का। लेट मी गो देयर। ओके, हालांकि यहाँ पे आना तो उन्होंने वैसे बोर्ड लगाया हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट गो डाउन द रिवर, बट मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। ये तो कोई धार्मिक स्थल लग रहा है। So if you see that river, which is at the left hand side, is supposed to be the Spiti river, and this is the Satluj river. So at this point, both these rivers are merging and going down. Quite a beautiful place. So guys, अगर आप लोग खाब में आ रहे हो तो then do come here in this restaurant. यहाँ से मतलब यहाँ से पहले तो मुझे कुछ मिला नहीं, आई एम नॉट श्योर आगे भी कुछ मिल सकता है, बट वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन कम हेयर एंड गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑन गोइंग जर्नी फ्रॉम दिस जेंटलमैन। आई विल जस्ट मेक यू इंट्रोड्यूस विद हिम।
इन्होंने अब मुझे काज़ा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या होम स्टेज है, ताबो में भी इनको बता दिया। सर क्या नाम है आपका? विजय नेगी नाम है आपका। अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हैं, कम हेयर, गेट रिफ्रेशमेंट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप यहाँ से काज़ा के लिए, नाको टाबो के लिए जो भी होम स्टेज, रूम स्टेज वगैरह है, आप यहाँ से इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिनको जो भी की ज़रूरत है आगे, वो सब इनको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो आई एम लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस। काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया है, कुछ मैंने रिफ़्रेशमेंट्स लिए हैं, रास्ते में रुक के वो पीऊँगा मैं। टाइम शायद 12:30-1 बज रहे होंगे, और इनिशियल प्लान तो ये है कि हम नाको में रुकते, लेकिन नाको यहाँ से ओनली 25 किलोमीटर्स रह गया है, और टाबो इज़ अनदर 65 किलोमीटर, देन व्हाई नॉट स्टे टाबो। सो हम लोग टाबो में फिर कोशिश करते हैं टाबो पहुंच जाए। इनफैक्ट अगर रोड ऐसी कंडीशन रहेगी तो पहुंच सकते हैं आराम से। सो द जर्नी टू टाबो इज़ ऑन नाउ। और अब स्पीति रीजन स्टार्ट हो चुका है आपका। Look at the view, नज़ारे देखो भाई साहब। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी कैमरा नेचर की ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर आपको वाकई में अगर आपको नेचर से प्यार है ना, कैमरे की वीडियोस तो देखो ही देखो फॉर इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्लीज़ आओ ज़रूर। ये रोड्स देखो, गवर्नमेंट इतना काम कर रही है इन जगहों पे रोड्स को स्मूथ करने का। और रोड, लुक एट द रोड्स। आप लोग आओ यहाँ पे, प्लान आउट अ ट्रिप विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, एनीवन। यहाँ पे आइए आप लोग, देखो इस नज़ारे को, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। लुक एट द व्यू मैन, और ये रोड्स देखो आप। सो नाको यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया है अब, और आई एम नॉट श्योर अभी टाइम कितना होगा, लेकिन ऑफ कोर्स 1-1:30 तो बज रहे होंगे। दिस इज़ नाको, बहुत ही छोटी सी सिटी तो नहीं, टाउन है। ग्राम पंचायत नाको में आपका स्वागत है। मेरे फेलो राइडर्स शायद पीछे हैं, आगे हैं, आई डोंट नो। आज का प्लान था नाको में रुकने का था, मैं तो नाको क्रॉस कर चुका हूँ। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग नाको में रुक जाए, मुझे मेरा वेट करते रहो, और फिर मैं ऐसी जगह पहुंच जाऊं कि जहाँ पे मेरा फ़ोन ही ना लगे। अभी तो नेटवर्क आ रहा है, सो इसीलिए इट इज़ गुड। लेकिन बाद में फिर कहीं ऐसा ना हो कि आई एक्चुअली रीच ताबो, और वो नाको पहुंच के मुझे फिर फ़ोन करे, यार कहाँ पे रह गए हो। तो वो थोड़ा सा एक कोऑर्डिनेशन का देखना पड़ेगा। आई एम फीलिंग सो ग्रेट, राइडिंग सोलो इज़ एक्चुअली अ मेडिसिन, और मुझे तो सोलो बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरी ज़्यादातर वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो आई एक्चुअली इन्जॉय सोलो। रोड्स अभी तक ख़राब ही चल रही हैं। आई थिंक पिछले आधे घंटे से मैं इस रोड पे चला रहा हूँ। रोड तो थी यहाँ पे, लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसको ना डबल लेन बना रहे हैं। सो पहले ये देखो आप, रोड जो थी वो सिंगल लेन थी, अब ये डबल लेन बनाना है, तो उसके लिए ये साइड के जो पहाड़ है उसको काट रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में अब रोड ख़राब हो रही है। अब जैसे ये देखो, ये रोड अब आ गई है, ये पुरानी रोड है। ऑफ रोडिंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। अब तो भूख भी लग रही है, मुंह तो मेरा ड्राई
दूसरे दिन से ही हो गया था एक्चुअली। वो ठंड और सनलाइट तेज़, यहाँ की सनलाइट बहुत तेज़ होती है, तो उसकी वजह से एक वो ना ड्राइनेस बहुत जैसी आ गई है नोज़ के अंदर और लिप्स में। टेंशन और किसी चीज़ की नहीं है, बस ये जो पेट्रोल कैंस मैंने लगा रखे हैं ना, ये 4 किलो मतलब 4 लीटर के है, विच इज़ इक्वलेंट टू 4 kgs ओनली। तो वो कहीं, अब पहले कभी मैंने ऐसे लगाया तो नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा स्केप्टिकल हो कि भाई इतना जो उछल कूद हो रही है बाइक। ये रोड कैसे जा रही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर आई डोंट नो, ऐसे, हाँ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, घुमावदार है काफ़ी। बाइक इज़ परफॉर्मिंग सुपर्ब, कोई टेंशन नहीं है, टायर्स आर डूइंग ऑसम। अब यहाँ से कहाँ जाना है? अब रोड कहाँ पे जा रही है? पूछा जाए किसी से, इनसे पूछता है। काजा के लिए यही है, काजा। थैंक यू। सो ये भी काजा ही जा रहे हैं, मुझे कहते हैं पीछे आ जाओ। क्यों रुके? काजा के लिए यही है ना? ठीक है, थैंक यू। ओके, सो ये ऑफ रोडिंग तो थोड़ी बहुत ख़त्म हुई, और वो ख़त्म इसलिए हुई क्योंकि डाउन द हिल आ चुका हूँ मैं। अब रिवर बिल्कुल नज़दीक ही है, थोड़ा बहुत यहाँ पे वेजिटेशन दिख रहा है, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, होटल वोटल दिख रहे हैं। सो पहले मैं कुछ खाऊंगा क्योंकि भूख तो लग रही है, और इन्हीं रेस्टोरेंट वालों से पूछ भी लूँगा कि भाई अरे रुको रुको रुको, जाना कहाँ है, कहाँ जाना है भाई? कहाँ जाना है? चलो पीछे अंकल आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। So I think we have to go here only. हाँ, Sumdo, 14 kilometers. Perfect. I'm on the right road. So, Terence, thank you very much for a perfect experience in my life. Thank you very much. इमोशनल हो गया मैं। एक बोर्ड तो देखा था मैंने, रेस्टोरेंट 700 मीटर। चलते हैं इसी रोड पे, देखते हैं कौन सा 700 मीटर का रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट किधर है? Where is the restaurant? The Yellow Leaves Hotel and Restaurant. ये तो बंद है मेरे मालिक। चलो देखी जाएगी अब। कुछ मिलेगा भैया? रेस्टोरेंट आप में, रेस्टोरेंट उसको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला। रेस्टोरेंट होटल शैंगो, चलो यहाँ चला जाए। ओके, ताशी होटल चैंगो, लेट्स गो हियर। भगवान मेरे। ओके, लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट वी कैन ईट। भैया क्या क्या मिलेगा? अच्छा, वो थोपा वगैरह नहीं मिलता? कहाँ पे? इस वाले पे? अच्छा, तो थोपा खाया जाए फिर। So this is mutton thuppa I'm eating. This is Chango village. यहाँ से ताबो रह जाता है 42 किलोमीटर्स, और ताबो से पहले आएगा सुमडो, वहाँ से फिर सुमडो के आगे एक कट आएगा जो जाता है ग्यू विलेज की तरफ। ग्यू विलेज में ही वो मम्मी वाला एरिया है, वो वाला करके फिर वहाँ से आपका करीबन 36 किलोमीटर रह जाता है फिर ताबो। ओके, सो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अब, और अब नेक्स्ट मेरा होगा स्टॉपेज ग्यू विलेज, जहाँ पे वो मम्मी वाली मंदिर है।
इन लोगों को मैंने फ़ोन किया, मेरे फ़ोन पे तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ जियो चलता। अच्छा, वन मोर पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ सिर्फ जियो चलता है गाइज। सो थिंक आई मीन यू शुड हैव दैट वन इफ़ यू आर कमिंग। तो किसी यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले से मैंने उसका फ़ोन लिया, उससे फ़ोन किया। एक हमारे फेलो राइडर के पास जियो था, तो वो लोग तो अभी पूरी पहुँचे हैं, उनको तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तो कम से कम नहीं तो 2 घंटे लगेंगे अभी। तो मैंने सोचा मैं जाता हूँ ज़रा आगे और देखता हूँ, टाबो में बुक वगैरह कर लेते हैं। वो लोग पहुँच जाते तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं आज रात को अकेला ही सो रहा हूँ। फिर थुप्पा खाया मटन वाला, बेकार मटन, गिन के 6 पीस छोटे छोटे, वो भी। अब क्या करें, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे। कई किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तो नहीं है, सिर्फ 40-50 किलोमीटर ही था जहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। लेकिन वो 40-50 किलोमीटर में ऑफ रोडिंग इतनी हो गई कि करीबन 1-1.5 घंटा लग गया। अब 1-1.5 घंटे में आपको कुछ भी ना मिले, फिर एकदम से कहीं पे कुछ मिल जाता है आपको, तो दैट एक्चुअली लुक्स गुड। तो मैं वहीं रुक गया फिर। सो हम पहुंच चुके हैं सुमडो। यहाँ पे ITBP 19 ITBP की रेजिमेंट है, यहाँ पे एंट्री करानी है। लेट अस डू द एंट्री। हाँ जी, अच्छा बंद करना है, ठीक है। कैमरा मैं बंद कर देता हूँ। ग्यू विलेज के लिए जो कट जाता है वो यहाँ से 8 किलोमीटर है। ये देखना गाइस, हम लोग यहाँ से आए हैं अभी। ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज से ये रोड जा रहा है काजा। आपको ये एक गेट दिखेगा, वेलकम ग्यू विलेज। सो आपको यहाँ राइट जाना पड़ेगा, इस गेट को देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, नेविगेशन बोर्ड नहीं है। सो आपको इस गेट को ही देख के अंदर आना पड़ेगा। ग्यू विलेज यहाँ से बता रहे हैं कि 7-8 किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं। ये सामने देखो गाइस, व्यू देखो, ये पहाड़ एक ऐसे और पीछे उनके बीच में ऐसे पहाड़ और ये नदी। याद करो बचपन में हम लोग जब ड्राइंग बनाते थे तो ऐसे ही पहाड़ नहीं बनाते थे, ऐसे फिर ऐसे नदी, छोटे छोटे हट्स, छोटे छोटे पेड़, बिल्कुल वो व्यू आ रहा है। और बचपन वाला जो ड्राइंग थी ना, वो यहाँ पे सामने है। अमेजिंग ब्यूटी। ये सब लोकेशन में पता है, आज हम आ रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हो यूट्यूब में, ये सब टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है जो करंट गवर्नमेंट है ना, वो इस पे काम कर रही है। ये सब रोड्स पहले नहीं हुआ करती थी। ग्यू विलेज में जो मम्मी थी, वो मम्मी तो कहते हैं कि एक अर्थक्वेक आया था, तो अर्थक्वेक के बाद जब खुदाई दोबारा शुरू हुई, बीच में कुछ घर भर दब गए थे, तो उस खुदाई के दौरान ही ये मम्मी निकली है। उसके बाद यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आए, अच्छा फिर रोड्स बने। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी काम कर रही है और कर चुकी है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग थिंग्स पॉसिबल। नहीं तो यहाँ पे किसी को क्या पता था कि यहाँ पे ग्यू विलेज में ऐसा कुछ भी है। और अगर चलो मान भी लेते हैं कि अगर पता भी चल जाता, वो सड़क देखकर कौन आता यहाँ पर। ये ग्यू विलेज ही है, पोस्ट ऑफिस ग्यू लिखा हुआ था। और यहाँ पर मुझे कहाँ जाना है, द टेम्पल, वो ऊपर दिख रहा है मुझे टेम्पल। ये है विलेज, देखो शांत, बिल्कुल शांत। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। अच्छा टिकट लगता है यहाँ पर, 30 रुपये का टिकट पर पर्सन। That is the beautiful temple. ये देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ बन रही है। ये पहले जब आप लोग भाई लोग यूट्यूबर्स लोग जब आप लोग आए थे वीडियोस बनाई थी तो ये शायद नहीं था। आई डोंट नो, शायद नहीं देखा मैंने या मिस कर दिया। बट अभी इसमें ताला लगा हुआ है। और वो जो वाइट है वहाँ पे है मम्मी। मैं भी जाके अंदर दर्शन करूँगा। आप तब तक ये एक बार ये लैंडस्केप देखिए यहाँ का,
अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग। टेंपल में जो मम्मी की हम बात करते हैं वो ये हैं। अब ये देखिए, इनके टीथ अभी भी इंटैक्ट हैं। ये मंदिर है, यहाँ पे हिज हाइनेस द दलाई लामा की फ़ोटो है यहाँ पर, और इस तरह से मम्मी दिखते हैं। देखिए, आई एम so much blessed to come here. थैंक यू। संघा तानजिन। अच्छा, तो जिनकी मम्मी हमने देखा उनका नाम था संघा तानजिन। was a Buddhist monk. He was found after earthquake in 1975. Acha, I was very very wrong. There was 6 stupas destroyed in that earthquake. It was found in that of one stupa. In 1981, Indo-Tibetan border police were they digging their bunker. In 2002, the team of research from Oxford University of California came there for research of mummy with the help of carbon-14 dating. They found that Sangha Tanzing, the mummy, has been in the same posture since 1430 AD. Scientists mentioned that nothing is used to preservation. और यहाँ पे लोकल से मैंने पता किया तो कहते हैं कि 500 साल पहले जो महाराज जो है, जिनकी मम्मी हमने देखी है, ही एक्चुअली डिड समाधि, क्योंकि यहाँ पे बहुत बिच्छू वगैरह हो गए थे, तो उस बिच्छू को, उस प्लेग को हटाने के लिए इन्होंने प्रार्थना करी, इन्होंने समाधि ली, और उसके बाद फिर ये मम्मी बन गए। फिर 1987 में यहाँ पे फिर जब खुदाई वगैरह हुई तो यहाँ पे स्तूपास निकले। उन स्तूपास में ही वॉज वन ऑफ द मम्मी। ओके देन, अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग नज़ारे हैं, हवा इतनी चल रही है। देन दैट्स द रीज़न आई हैव टू टेक आउट माई माइक। अब मैं यहाँ से चलूँगा वापस। आई विल ट्राई टू स्टॉप एट ताबो। सो ताबो में चल के वहाँ पे मैं लूँगा रूम। बाकी मेरे जो फेलो राइडर्स हैं वो लोग वहीं पे पहुँचेंगे। स्टे ट्यून्ड। आई एम लीविंग फ्रॉम हियर नाउ। ताबो यहाँ से 35 किलोमीटर्स और है। कुछ मिलता है क्या खाने को? लिखा तो है कि वी डोंट मेक कॉफ़ी, वी मेक योर डे। अनफॉर्चुनेटली कॉफ़ी नहीं है यहाँ पर। फिर मेरे फेलो राइडर्स है किधर, कुछ अता पता नहीं है। ये लोग नाको तो पहुँच ही गए होंगे, अब पता नहीं नाको रुक रहे हैं, ताबो रुक रहे हैं, क्या आइडिया, नो आइडिया एट ऑल। वहाँ पे कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं मिलेगा, डोंट नो। अनफॉर्चुनेटली मुझे खाने को तो कुछ नहीं मिला, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ कहीं पे रुकते हैं साइड में और पानी वानी पीते हैं। नज़ारा कैसा दिखता है? अजी वाह, क्या नज़ारे हैं, वाह भाई वाह। लुक एट द ब्यूटी। सूरज यहाँ, ये छोटे छोटे पानी के बहते नाले और चमक रहे हैं बिल्कुल सन में, और हरा, और ये बैरन माउंटेन्स मैन। अरे मेरी बाइक। और हवा इतनी स्पीड में चल रही है ना, धक्का आ रहा है मेरे को हवा। और बहुत अच्छी बात क्या है कि हवा ऐसे आ रही है, तो आई विल बी स्टिल सेफ। ये वाइट क्या है? ये नमक है, क्या है ये? बकरियाँ, ये पहाड़ों में ये नमक चाटने आते हैं। और वैसे भी जो ये माउंटेन सॉल्ट इज लाइक दिस ओनली, आई थिंक। सुबह से इतनी ऑफ रोडिंग हो गई है कि अब तो मतलब प्लेन रोड आते हैं ना, उसमें भी ऐसा लगता है कि मैं उछल रहा हूँ। 186 किलोमीटर्स का स्ट्रेच होगा मेरा आज, विच मीन्स दैट इट इज़ डूएबल। सो अगर आप लोग प्लान वर्कआउट भी करते हो फ्रॉम रेकोंग पियो
covering Gyu village and then to Tabo, you need not to stay in Nako. You can easily cover from Rekongpyo to Tabo, even covering Gyu village. ये देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से किसी ने बजरिया और रेत ऐसे ऊपर से फेंक दी हो। देखो, मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव नॉट सीन एनी थिंग इन माई लाइफ। एग्जिट कर लिया है मैंने। नाउ फॉर द टाबो, दिस इट्स स्ट्रेट। इन लोगों का अभी पता नहीं है कहाँ पे पहुँचे, क्या है। मोबाइल नेटवर्क नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम बहुत हो जाती है आज के टाइम में। अगर मोबाइल नहीं है ना, नेटवर्क नहीं है ना, वो सिर्फ एक डब्बा है और कुछ नहीं है। अब मैं इतना बोल चुका हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ और मैं कितनी बड़ाई कर दूँ, कितनी तारीफ़ कर दूँ इस पूरे रीजन की, इस रोड की, इस वेदर की। मतलब आई हैव एक्चुअली कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एवरी वर्ड। सो टाबो यहाँ से 15 किलोमीटर्स रह गया है और नीचे खतरनाक है। नीचे तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ। लुक एट दिस माउंटेन यार। ये शाम का 6 बजे का सनसेट देखो आप। टाबो यहाँ से 4 किलोमीटर है। मेरा इंटरनेट आ गया था, मैं नेटवर्क आ गया है तो नेट भी आ गया था। तो एक बार अपने फेलो राइडर्स को अपडेट दे रहा था कि तुम लोग टाबो आ सकते हो। काजा इस 46, किबर 66, लोसर 103, कुंजुम टॉप 118, ग्रामफू रोहतांग 196। परफेक्ट। तो टाबो में मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा होम स्टे देखें जहाँ पे पार्किंग शार्किंग भी मिल सके। So this is the hotel where I'm staying. Let me tell you the name. Todhe Himalaya Hotel and Restaurant. Here's the mobile number also for you. Best thing I liked about this hotel is I can get a safe compounded parking of my bike, which is very very safe. And thing is that अभी तक जितने भी उस टाइम पे गए हमें पूरा सामान उठा के पूरा अपने रूम तक लेके जाना पड़ रहा था। खैर यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। सो दे हैव द रेस्टोरेंट हियर ओनली। सो द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन हैव योर मील्स ओवर हियर। दिस इज द रेस्टोरेंट एंड हियर इज द रिसेप्शन। So you can come here and get the accommodation in this restaurant. Quite a good place. Show you the room. It's 403. This is the one. See. $1,500 में only accommodation, और क्या चाहिए? See. और the best thing is the balcony. Best. And my bike is also safe and visible from here. Quite a good place. 1500 में रूम मिला है मुझे. Not a bad deal. खाना अलग से. Let me show you the washroom also. Okay, light किधर है? ये रही light. Very good. It's clean. ये भी clean है, देख लो. Quite good. अभी पहुँचे हुए हैं. काफ़ी लेट पहुँचे ये लोग. तो इनके लिए ऑलरेडी मैंने 2 रूम्स की मैंने बुकिंग करवा रखी थी. और नहीं तो अभी तक तो वो पूरा फुल हो चुका होता है. इनफैक्ट आधा कल्पा तो फुल हो ही चुका है अभी तक तो. सॉरी, आधा टाबो. सोने की तैयारी है, लेकिन ये जो भाई साहब है यहाँ पे, ये वाले ये भाई साहब खराटे 15 सेकंड हुए नहीं, इसका आँख बंद किए. गिनीज, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए. मैं सोया भी नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ. इधर ऐसे सोता है, ऐसे.
लाश की तरह। ऐसे हाथ रख के आंखें बंद करे, खर खर और खर, मतलब बंदे को मतलब जैसे आप जब बाइक स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट करके ना घुर घुर करते हैं ना, ऐसी है, हाथ ऐसे रख के खर तू ले दोबारा खर कर साले, तेरे मैंने गुदगुदी लगानी है। इसके ना एक काम करना सकते ना, ये दोबारा खर खर करे ना, इसके ना सीपीआर दे दियो तू सीधा, और सीपीआर में ना हवा मत दियो, डकार दियो, चिकन वाला डकार दियो इसके मुंह में सीधा। तो ये जिंदगी भर डकार नहीं, ये खर्राटे नहीं मारेगा। अबे यार हद हो गई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब नींद आए, अब नींद आए, इतने में खर खर। हद है यार मन भाई। सुनो, सो जाओ प्लीज। वो तो सो रहा था साले, मैं तो सोई कायदे से सो जाए।